नमस्कार। मैं नेटिविस्ट डी राउत तथा धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगद्गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण नेटिव टीवी और समता न्यूज के लिए बोल रहा हूँ। भाइयों, आज 13 अप्रैल, आज का दिन सिख समुदाय में सिख पंथ की स्थापना का दिन माना जाता है। आज के दिन 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने जो सिख पंथ को पहले गुरु नानक ने जो स्वयं धर्मात्मा कबीर का मार्ग अनुसरण करते थे और धर्मात्मा कबीर की भक्ति करते थे, जैसे अन्य संत जिसमें रविदास है, बाबा फरीद है, नानक जी, इस प्रकार से जो संत हुए हैं उनकी भक्ति कर और विशेषता धर्मात्मा कबीर ने बताया हुआ मार्ग पर चलकर अपना कार्य शुरू किया और वो प्रथम गुरु इस पंथ के हुए, सिख पंथ के। उसके बाद में एक के बाद एक इस प्रकार 10 गुरु हुए। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि इसके बाद में कोई गुरु नहीं होगा, गुरु की जगह अब केवल गुरबानी 11वीं जो उसे गुरबानी को अंतिम गुरु माना जाएगा और सभी गुरु और जिनकी भक्ति की जाती है ऐसे महान धर्मात्मा संत आदि की वाणी एकत्रित कर उसे गुरबाणी का, गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप दिया गया। 1699 को आज ही के दिन अप्रैल महीने में 13 अप्रैल के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने 10 गुरु को मानने वाले जो लोग इकट्ठा हुए थे उनमें से कुछ लोगों को कहा कि अपने प्राण की बलि कौन देना चाहते हैं वो आगे आए, मैं उनका सर लेना चाहता हूँ। उनकी बात को मानकर 5 लोग आगे आए। वो मूल भारतीय हिंदू धर्मी थे। उन 5 लोगों को गुरु गोविंद सिंह जी अपने तंबू में ले गए और कुछ बकरी को काटकर तलवार, खून से रंगी हुई तलवार लेकर बाहर आए। उन्होंने कहा, मेरे कहने पर जो 5 लोग आगे आए हैं वो गुरु के पंज प्यारे हैं। वहीं से सिख धर्म की स्थापना हुई।
पंज प्यारे के सर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी मूल भारतीय हिंदू धर्म की रक्षा करना। इसलिए उनको पंथ में, सिख पंथ में, वो सिख पंथ की उन्हें दीक्षा दी गई, जिसमें 5 वस्तुएं आवश्यक की गई, जिसमें केश, कंधा, कंगा, कच्छा, कड़ा और कृपान। ये है, पुरुष है तो उसको सिंह पदवी दी गई और स्त्री है तो उसको कौर कहा गया। और इन सभी लोगों के सर पर पगड़ी बांधी गई। इस प्रकार सिख पंथ की निर्मित आज ही के दिन 13 अप्रैल को हुई थी। फिर इतिहास में और एक भी घटना और भी घटी है आज ही के दिन 13 अप्रैल 1699 के दिन क्षमा कीजिए 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में आज ही के दिन हजारों सिख पंथी मारे गए, जो इकट्ठा हुए थे बैसाखी मनाने। और वहाँ ब्रिटिश सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। बहुत सारे लोग वहाँ के कुएं में कूद गए और कुछ भाग गए और उनको गोली लगी, उसमें हजारों लोग मारे गए। वो दिन भी 13 अप्रैल का ही दिन था। सिख इतिहास में, मूल भारतीय हिंदू धर्म के इतिहास में ये बहुत बड़ा दिन है 13 अप्रैल का, जिस दिन सिख पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की। मूल भारतीय हिंदू धर्म के लिए एक लड़ाकू जो कृपान रखता था, तलवार धारण कर सकता था, बर्छी धारण कर सकता था, सभी शस्त्र धारण कर सकता था, ऐसा पंथ मिल गया। कबीर, धर्मात्मा कबीर के विचार से गुरु नानक जी प्रभावित थे। सिख धर्म धर्मात्मा कबीर को सबसे ज़्यादा मानता है और सबसे ज़्यादा दोहे धर्मात्मा कबीर के ही गुरबाणी में है। साथियों, हमें ये कभी न भूलना चाहिए कि हमारी जो लड़ाई है वो समता की लड़ाई है, जो गुरु नानक ने धर्मात्मा कबीर से सीख लेकर शुरू की थी और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने इसे एक लड़ाकू संगठन का स्वरूप दिया है। जहाँ ज़रूरी है वहाँ शांति से काम लेना चाहिए, पर जब शैतान सामने हो, देश का शत्रु सामने हो, देश का, धर्म का जहाँ लोप होता है, होने की समाप्त किया जाता है और अधर्म लाने की जहाँ कोशिश की जाती है, उस अधर्म को मिटाने के लिए, जाति वर्ण अस्पृश्यता भेदभाव मिटाने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने जो लड़ाकू जत्था बनाया, वो खालसा, जहाँ सिख धर्म का एक पंथ है, उसी प्रकार सिख धर्म
या सिख पंथ जो भी है, मूल भारतीय हिंदू धर्म का एक अंग है। हिंदू की व्याख्या में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल में जैन, सिख, बौद्ध इन तीनों पंथों के लोगों को हिंदू की व्याख्या में हिंदू बताया है। हम सभी मूल भारतीय है और सर्वप्रथम मूल भारतीय हिंदू धर्मी है। हमारा जो धर्म है, विचार है, वो समतावादी है, भाईचारा के लिए है, न्याय के लिए है, धर्म के लिए है। और इसलिए हमें सभी मार्ग से न्याय और धर्म को स्थापित करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। ये सीख गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें दी है, हम उस पर अवश्य चलेंगे। आज के दिन मैं उन सभी 10 गुरु और 11वें जो गुरु है ग्रंथ साहिब गुरवाणी, उन सबको नमन करता हूँ और मूल भारतीय लोगों को आज के दिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय नेटिव।